हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जैसे बहुत दिन के बाद मैंने ये वीडियो डाला है और ये पहले का ही बना हुआ रखा था, पर मैंने आज डाल दिया क्योंकि यही मेरे पास वीडियो थे बने हुए और मैं बीच में बहुत ही बिजी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वहाँ का सीन दिखाया तो वो हम लोग के यहाँ का जो वहाँ से हम लोग बस पकड़ा करते थे, कभी जैसे यहाँ रहा करते थे तो स्कूल जाते थे वहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेड़ है ना, ये जो नीम सामने दिख रही है आपको, नीम का पेड़ है और ये हम लोग के आंगन का ही पेड़ है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले यहाँ फ्रेंड्स बहुत बड़े बड़े मतलब वैसे क्वार्टर हुआ करते थे कंपनी के, तो वहीं हम लोग रहा करते थे। तो हम लोग का ना, जैसे हम लोग का क्वार्टर है वो टूट गया है और जो पुराने लोग थे वही बसे हुए थे, तो कुछ जान पहचान के थे तो उन्हीं के पास हम लोगों ने ऐसे बैठने के लिए गए थे। वापसी का मतलब हम अपने ये सीन दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो मैंने ये स्लो करके दिखाया है आपको ना, ये गाड़ी मतलब स्कूल है जहाँ हम लोगों ने पढ़ाई की अपनी। और ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये समय के साथ भी पूरा चेंज हो चुका है यहाँ, पूरा ही मतलब जैसे कहते हैं उन्नति हो गई है यहाँ। ये बिल्डिंग है जैसे बन गई हैं और मतलब ये सड़कें हैं जो नई नई बन चुकी हैं। तो तो ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स, सब अपने कैमूर को बाय बाय करते हैं और हम अब कैमूर से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। इन सड़कों में हम लोगों ने पैदल चला था फ्रेंड्स, क्योंकि फिर जब हाई स्कूल पढ़े तो दूसरे स्कूल में जाने लगे, तो इन्हीं सड़कों के किनारे किनारे पैदल जाया करते थे। तो ये थी हम मेरी बचपन की खट्टी मीठी यादें जो मैंने आपसे शेयर की हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए बाय बाय करते हैं अपने कैमूर को और हम चलते हैं अपने घर, अपने ससुराल। और फ्रेंड्स, फिर हम लोगों ने अपने जो हमारा गांव का ससुराल है ना, तो वहाँ हम लोगों ने ऐसे आधे एक घंटे के लिए रुका था, क्योंकि वहाँ का जो हमारे परिवार, हमारे घर में दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, तो वहीं से रुक के हम लोग गए थे। और वो इसी कारण हम लोग को वहीं से समाचार मिला, मतलब फ़ोन आया कि हमारी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने फिर वही एक साड़ी मैंने रखा ही था, उसी को उठाकर मैं चली गई अपनी माँ को लेकर। तो तबीयत बहुत मतलब तब बहुत ही नाजुक थी, मतलब नाजुक नहीं थी, मतलब ऐसे ज़्यादा ख़राब नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने कटनी लेकर गया और अपनी माँ को वहाँ भर्ती कराया और फिर ये देखिए वापस आ गए हैं। तो ये ऑटो में हम लोग ले गए थे, क्योंकि उतना पैसा हम लोगों ने नहीं रखा था, तो ऑटो के हिसाब से मतलब हिसाब से पैसा रखा हुआ था, तो उसी में हम लोग इसी में सुविधा लगा। तो हम लोग वहीं ले गए थे कटनी के हॉस्पिटल में और फिर जो उनका इलाज हुआ है हमारी माँ का, तो फिर शाम को हम लोग आ गए हैं। और फ्रेंड्स, प्रॉब्लम उस दिन नहीं थी, प्रॉब्लम फिर दूसरे दिन से चालू हो गई थी हमारी माँ की, क्योंकि बहुत सीरियस तबीयत दूसरे दिन ही चालू हुई थी। और फिर 3-4 दिन हम लोगों ने फ्रेंड्स कैसे बिताया, हम लोगों ने दिन रात, बस आप जानते हैं कि अपना जैसे कोई भी बीमार होता है तो कैसा लगता है, और ख़ास तौर से अपने माँ बाप और बच्चे। तो वो पूरे बचपन की यादें, पूरे हर चीज़ याद आ रही थी कि ये संसार माँ बिना कैसा होगा और माँ बिना मायका ही नहीं होता है माँ के बिना, क्योंकि माँ रहती तभी अच्छा लगता है मायके में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 3-4 दिन के बाद फिर जब बहुत अच्छी हो गई थी, तब फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया
और ये मेरी बहू है, भतीजिन बहू, तो वही छपाई कर रही थी और मिट्टी से, क्योंकि यहाँ उतना फ्रेंड्स कमाई नहीं होती कि हर तरफ आप पक्के ही बना सकते हैं, आंगन बाउंड्री सब चीज़ घर बन जाए उतना ही बहुत है। और है किसी के पास, क्योंकि हैं जैसे कोई पढ़ लिया तो उनको जैसे जॉब लग गई, तो पढ़े लिखे के जॉब में सिर्फ एक ही है हमारे गांव में, हम लोग के समाज में, और बाकी तो होंगे जैसे बड़े उसमें। तो ये सब अपने जो रोज़ की मज़दूरी की कमाई से बना सकते हैं उतना ही बना पाए हैं। तो ये जो अपना छपाई लिपाई है, तो अभी मिट्टी का ही देसी जुगाड़ जो होता है, देसी काम वही कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जैसे नई मिट्टी लगाए हैं ना आंगन में, तो इनमें गोबर बहुत लगता है, जैसे छापने में तब ही चिकना हटाती है। तो वही साफ़ सफाई हो रहा है। अब पूरे देखिए पूरे बाड़ी में कहीं लौकी, कहीं कुंढे, कहीं रेरुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, कहीं सेमी, कहीं फूल, यही सब चीज़ें लगा के रखी हैं। और फ्रेंड्स दीपावली के नाम से मेरे घर में अभी एक रुमाल भी नहीं धुला हुआ है साफ़ सफाई का। अब मैं जाऊंगी, जैसे करवा चौथ पड़ा ना, तो उपवास के दिन मेरा मतलब हिम्मत नहीं हो रहा था उपवास के दिन यहाँ बस में ट्रेन में आना जाना, क्योंकि अब मुझे अपने तबीयत के खुद भी विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, क्योंकि अब मुझे ना व्रत सहन होते हैं ना कुछ भी, कमज़ोरी से। और तो अभी जाऊंगी और जितना हो सकेगा उतना ही सफाई करूंगी, क्योंकि अब मेरी माँ ठीक है। तो एक बहन चली गई हैं, अब 2 बहनें हम रह गई हैं। तो वो जो चली गई हैं तो वो टीचर हैं, तो उनका भी काम सरकारी काम है, तो वो ये सब नहीं समझते हैं। तो वो अपना टीचर का वो काम करेंगी। और ये चुनाव का आचार संहिता भी लगा है, तो बहुत ज़रूरी है उनको पहुँचना। और उनके बच्चे भी, एक गांव का जो माहौल है ना, मौसम है, तो वो सहन नहीं कर पा रही थी, तो वो कहीं बुखार, कहीं सर्दी, कहीं जुकाम हो रहा था, इसलिए वो लेकर चली गई दवाई कराने, इलाज कराने। और ये मेरी भाभी हैं, तो ये लीप रही। तो फ्रेंड्स ये देखिए गांव के हिसाब से अपनी साफ़ सफाई चल रही है, लिपाई पुताई छपाई सभी मतलब चीज़ें चालू हैं, क्योंकि 4-5 दिन सभी का काम रुका हुआ था, सब ने अपना अपना काम छोड़ के सिर्फ अपनी ये माँ के उसमें लगे हुए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, ये सब वो बरी वाला कुम्हड़ा होता है ना, ये सब अपने आप जमे हुए हैं, तो वही लगा हुआ है और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हमारी माँ को ना इतना मतलब शौक़ लगता है ये सब चीज़ लगाने का। वो अब ये जैसे अभी ठीक होती ना, ठीक हो जाएंगी, तो इनका ही बड़ी डालेंगी, उड़द दाल वाली बड़ी। ये कुम्हड़ा डालकर ही मतलब बनाया जाता है हमारे यहाँ। ये बरिया कुम्हड़ा बोलते हैं इसको हम लोग, खाने वाला नहीं है, बरिया कुम्हड़ा है, बरी वाला। तो ये बहुत सारे लगाई हुई हैं, 2-2 3-3 सभी जगह फरे हुए हैं। और फ्रेंड्स अपना हमारे लिए पूरा बना कर रखते हैं कि मेरी लड़कियां आएंगी, अब 4-4 लड़कियां हैं, तो ज़्यादा नहीं तो आधा 1-1 किलो ही ले जाएंगे, तो कितना सारा उनको लगाना पड़ता है, इसलिए वो सब पेड़ में लगे हुए हैं, तो सभी का बड़ी डाल कर रखेंगी और फिर हम आएंगे तो हमको फिर देंगी। तो ये ऐसे हमारी माँ जो उनके पास होता है वो सभी चीज़ें देती रहती हैं। और अभी तक मतलब जैसे सयानी है, फिर भी उनको सब शौक़ अभी तक है, और उनको काम करने में एक भी मतलब आलस नहीं आता है। हमको आलस आता है कि अरे कौन करे, कौन बनाए, कौन ऐसा करे, खरीद लेंगे, ऐसा कर लेंगे, पर उनका मन में कुछ नहीं होता। वो सभी चीज़ें वो अपने हाथ से बना कर रखती हैं, चाहे कोई से भी चीज़ हो, और सभी को देती हैं, चाहे बहू हो, चाहे लड़के हों, चाहे बेटियां हों, मतलब वैसे। तो ये मेरे बड़े भाई का घर है, मेरी बड़ी भाभी छाप लिप रही थी, और मंझले भाई का घर पूरा वैसे छपा गया है, वैसे रेता सीमेंट ये वाले इससे। तो अभी उनका घर का जो खिचड़ी होता है ना, पूजा पाठ, वो अभी नहीं हुआ है, तो अभी वहाँ नहीं रहते हैं, तो वही अभी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आशा करते हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं आज 4-5
से अपने मायके में हूँ। अपनी माँ को मतलब देखने आई थी और मैं गई थी दशहरा देखने वहाँ दूसरी जगह, मतलब जहाँ हम लोग पढ़ लिख रहे थे वहीं कैमूर में, जहाँ हमारे पिताजी ड्यूटी करते थे, तो वहीं थे। और वहीं मतलब मेरे को फ़ोन आया कि माँ की तबीयत ख़राब है, तो मैं सीधे वहाँ से यहाँ आ गई अपने गाँव। और मतलब कंडीशन इतनी सीरियस थी ना कि मैं 4-5 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया और ना ही डाला। तो ये बहुत दिनों के बाद मैंने मतलब छोटा सा वीडियो बनाया है। और अब मेरी माँ की तबीयत अच्छी है, मतलब अच्छी है और थोड़ी सी मतलब वैसी भी है जैसे अब जैसे सयाने हैं वैसे मतलब हो जाती है, कहीं ख़राब कहीं अच्छी कहीं ख़राब कहीं, तो वैसे। तो अभी तो फ़िलहाल अच्छी हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स ये 4-5 दिन के बाद मैंने ये वीडियो बना कर मतलब मैंने डाला है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।